नमस्कार। युवा तरंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है एक यंग अचीवर कस्तूरी बाई। आइए आपका परिचय कस्तूरी से करा दूं। कस्तूरी बाई कक्षा 8वीं की छात्रा हैं जो कि GDMS विद्यालय में पढ़ती हैं और यह द्वीपों की एक प्रतिभावान एवं उभरती चेस खिलाड़ी हैं जिसने राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं और 44वें अंतर्राष्ट्रीय चेस ओलंपियाड में ओलंपियाड सेलिब्रेशन टूर्नामेंट में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कस्तूरी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब आपका परिचय अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री B नीलैया जी से कराएं। श्री नीलैया जी एक शिक्षक हैं और साथ ही में द्वीपों के बच्चों को चेस खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें प्रशिक्षित भी करते हैं। साथ ही कई राष्ट्रीय स्तर के चेस टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। नीलैया जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कस्तूरी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चेस के खेल में आपकी रुचि कब और कैसे उत्पन्न हुई? पहली बात तो रुचि मेरे पापा से हुई। पापा 2014 में चेस खेलने जाते थे जंगली घाट, तो उनसे मेरे को हुई। हम 2015 में स्टार्ट किया चेस और पापा जंगली घाट जाते थे, वहाँ दिनेश सर थे। दिनेश सर जो 2115 प्लस रेटेड है चेस के और IA भी है। सर हम लोग का अंडमान का बहुत सारा अच्छा चेस प्लेयर को सर सिखा रहे हैं, तो हम उनसे। तो आपके पिताजी ने सबसे पहले आपको प्रोत्साहित किया जी। और मम्मी ने भी की। मम्मी हमको सिखाती थी, पापा भी सिखाते थे और हम लोग खेलते थे। नॉर्मली घर में जनरली खेलते थे हम लोग घर में। जब हम लोग बस तब हम लोग कंप्यूटर था तो कंप्यूटर में चेस का सॉफ्टवेयर था और रखे हम लोग एनालाइज करके नॉर्मली खेलते थे। तो आपके पापा मम्मी दोनों चेस खेलते हैं, तो उनसे आपको काफी प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है और वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आपने कहा कि आप तीनों मिलकर चेस खेलते हैं जिससे कि आपको काफी सीख प्राप्त होती है। अब नीलैया जी, आप हमें ये बताएं, अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी होने के नाते आपका एसोसिएशन द्वीपों में चेस के प्रोत्साहन के लिए क्या कुछ कर रहा है? अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य अंडमान निकोबार द्वीपों में शतरंज खेल को बढ़ावा देना है और उसे लोकप्रिय बनाना है। इसके लिए हम समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग कैंप्स, वर्कशॉप, समर कैंप्स आदि जैसे चेस एक्टिविटीज़ हम करवा रहे हैं जिससे शतरंज खेल का लोकप्रियता बढ़ रही है। और ये देखकर खुशी हो रही है कि बहुत सारे छोटे बच्चे शतरंज खेल में रुचि ले रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं। ये एक अंडमान निकोबार चेस के लिए एक शुभ संकेत मैं मानता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि छोटे बच्चे बढ़ चढ़कर आपके एसोसिएशन के साथ रजिस्टर कर रहे हैं और चेस के खेल में रुचि दिखा रहे हैं। अब हमें ये बताएं कि जब आपका एसोसिएशन इतने सारे बच्चों को रजिस्टर कर रहा है तो पेरेंट्स और जो अन्य खेल प्रेमी हैं द्वीपों के, उनसे आपको कैसे सपोर्ट प्राप्त होता है? मैडम, अगर आज चेस सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, इसका मुख्य श्रेय जो है पेरेंट्स को जाता है। उनका सपोर्ट की वजह से ही जो है आज हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स में चेस को प्रमोट कर पा रहे हैं। जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी मदद हमें ज़रूरत पड़ती है, वो पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से हम चेस एक्टिविटीज़ लगातार द्वीपों में ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। तो आपके अनुसार पेरेंट्स और द्वीपों के खेल प्रेमी आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात हो
या बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात हो, तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। जी। अब कस्तूरी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन से आप कैसे जुड़ी और चेस एसोसिएशन आपको कैसे प्रोत्साहित कर रहा है? मैंने तो 2014 में चेस जुड़ा था एसोसिएशन दिन्ने सर से, और पापा ने भी तो वही टाइम में किए थे हम पापा। तो हमें प्रोत्साहित कैसे कर रहे हैं कि कैसे कि हमें जैसे नेशनल्स होते हैं तो सिलेक्शन होता है, तो टूर्नामेंट जो सिलेक्शन टूर्नामेंट रखते हैं उनसे हम लोग को प्रॉफिट होती है। अभी नेशनल सब इंफॉर्मेशन टूर्नामेंट्स का वो सब आके ANC एसोसिएशन से हमें मिलता है इंफॉर्मेशन, और टूर्नामेंट सिलेक्शन टूर्नामेंट्स ट्रायल्स सब टूर्नामेंट्स एसोसिएशन को जाते हैं। अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन से आपको काफी सपोर्ट मिलता है, और आपने बताया कि जितने राष्ट्रीय स्तर पर चेस ओलंपियाड्स होते हैं या टूर्नामेंट्स होते हैं उसके बारे में वो आपको बताते हैं, और साथ ही द्वीपों के बच्चों को प्रोत्साहित भी करते हैं और उन्हें ट्रेन भी कर रहे हैं इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए। नीलया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कस्तूरी एक बहुत ही प्रतिभावान चेस खिलाड़ी है और वो राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल रही है, तो आपका एसोसिएशन कस्तूरी को कैसे प्रोत्साहित कर रहा है? मैडम, अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन जो कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो नेशनल एक्टिविटीज़ है, कैलेंडर है, उसके हिसाब से यहाँ पे चेस एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करती रहती है। जैसे कि इनका कोई नेशनल इवेंट है तो इसके बारे में हम प्लेयर्स यहाँ का प्लेयर्स को जो है जानकारी देते हैं, उसे सिलेक्शन ट्रायल्स कराते हैं, और सिलेक्शन ट्रायल कराने के बाद उनको मेलैंड में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो बेसिकली हम देखते हैं कि इनका लेवल का जो टूर्नामेंट्स है, जो आइडियल है, जो बच्चों के लिए आइडियल टूर्नामेंट्स उनको बताते हैं, जानकारी देते हैं, और हम सिलेक्शन ट्रायल भी करते हैं, और सिलेक्शन ट्रायल करने के बाद हम नेशनल लेवल में इन्हें भेजते हैं। तो आपका एसोसिएशन राष्ट्रीय स्तर के जो चेस एसोसिएशंस है उनके साथ लगातार संपर्क में रहती है, और जितनी भी जानकारी टूर्नामेंट्स के बारे में होती है वो आप इन बच्चों को देते हैं। जी। और कस्तूरी के लिए आपकी कोई विशेष योजना है कि उसे कैसे और प्रशिक्षित किया जाए जिससे कि वो राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके? हम हाल ही में ही एक इंटरनेशनल मास्टर जो कि नीरज मिश्रा है, IM के साथ इनका ट्रेनिंग अभी करवा रहे हैं, और आशा करते हैं इसका ट्रेनिंग अच्छा रहे और आने वाले समय में ये और भी बेहतर प्रदर्शन करे। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्रैंड मास्टर उसे प्रशिक्षित कर रहे हैं और उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिससे कि वो राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। अब मैं कस्तूरी जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कक्षा 8वीं की छात्रा हैं जी। आपको पढ़ाई भी करनी होती है, आप चेस भी खेलती हैं, तो आप चेस और पढ़ाई दोनों में बैलेंस कैसे कर पाती हैं और कितना समय आप एक दिन में चेस प्रैक्टिस करती हैं और पढ़ाई को कैसे आप मैनेज कर पाती हैं? हम चेस 2-3 आवर्स खेल लेता, चेस प्रैक्टिस करता और बाकी समय में पढ़ाई करती मैं, और उसका टाइम टेबल बना के रखा है, वो टाइम टेबल के हिसाब से फॉलो फुल करता, और ताकि आगे क्योंकि अभी 8th में तो 9th 10th के लिए अच्छे से पढ़ना है करके अभी से फोकस करने से अच्छा रहेगा, तो इसीलिए अच्छा पढ़ाई अभी जब भी टाइम मिलता फुल पढ़ाई में हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती। आप ने कहा कि आप पढ़ाई के लिए अपना टाइम टेबल बनाती हैं, तो ये सभी बच्चों के लिए भी नीलया जी प्रोत्साहित होने वाली बात है जी क्योंकि कई माता पिता ये सोचते हैं कि उनके बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करनी है जी। यदि वे खेलते हैं तो वो अपना समय गंवा रहे हैं, उन्हें सिर्फ पढ़ना है और पढ़ाई में आगे जाना है। तो कस्तूरी उन सब के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है कि वो पढ़ाई भी कर रही हैं, चेस भी खेल रही हैं, और दोनों के बीच वो एक समन्वय स्थापित कर पा रही हैं।
आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ती हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप कितने घंटे प्रैक्टिस कर लेती हो रोज? 2 to 3 आवर्स चेस प्रैक्टिस करती हूँ। और नॉर्मली लीव डेज में जब स्कूल नहीं रहती है तब 4 आवर्स तो 4 आवर्स, पर बाकी टाइम में हम पढ़ाई ही करते हैं मैम। ओके, तो छुट्टियों में आप को अधिक समय मिलता है प्रैक्टिस करने का। आप चेस खेलती हैं और द्वीपों की एक उभरती चेस खिलाड़ी भी हैं, तो चेस एक माइंड गेम है। जी। तो क्या आपको ये लगता है कि जब आप चेस खेलती हैं तो इससे आपको पढ़ाई में भी काफ़ी मदद मिलती है? हाँ, बहुत मिलती है मैम। जैसा कैलकुलेशंस, मैथ्स में कैलकुलेशंस का काम का है। और फोकस, जब टीचर पढ़ाई तो फोकस तो बहुत ज़रूरत है और फुल डेडिकेशन के साथ देखना है। और जब आप पढ़ाई करती हैं तो पूरी एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन भी आपका बढ़ता होगा जब आप खेलती हैं, क्योंकि चेस एक ऐसी खेल है जो आपको पूरी तरह से, आप यदि ध्यान केंद्रित नहीं करती हैं तो आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी। नीलया जी, आप एक शिक्षक हैं जी। तो काफ़ी बच्चों के साथ आपको बातचीत करने का अवसर मिलता है। बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो आपको कई ऐसे अवसर प्राप्त होते होंगे कि जब आप बच्चों से चेस के खेल के विषय में बात कर पाएं और उन्हें प्रोत्साहित कर पाएं। जी। क्या आपको लगता है कि आप एक शिक्षक होने के नाते काफ़ी बच्चों को चेस खेलने के लिए प्रोत्साहित कर पा रहे हैं? मैं शिक्षक होने का मुझे बहुत ऐसे बेनिफिट होता है। मैं अक्सर बच्चों से जब भी खाली समय में इंटरेक्ट करता हूं तो उनको चेस खेलने के लिए मोटिवेट करता हूं। कस्तूरी जी, आपने 44वें अंतर्राष्ट्रीय चेस ओलंपियाड में भाग लिया। आप चुनी गई हैं अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन द्वारा, और ये हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी कि भारत ने मेजबानी की अंतर्राष्ट्रीय चेस ओलंपियाड की। आप हमारे दर्शकों के साथ इसका अनुभव साझा करें। 44 चेस ओलंपियाड ये अच्छा चीज़ है कि पहला बार इंडिया में होता है, वो भी तमिलनाडु में था कि हम लोग सब जा पाए, और मामल्लपुरम में। और बड़ा बड़ा ग्रैंड मास्टर जैसा GM विश्वनाथ आनंद जी, GM ग्रैंड मास्टर कार्लसन और वेस्ले से बहुत अनेक ग्रैंड मास्टर से मिलने मिला, बड़ा बड़े प्लेयर से, और वर्ल्ड नंबर 1 से मिलने मिला मैग्नस कार्लसन से। तो बहुत अच्छा बात है। और ये कि हम लोग को ASF प्रोवाइड किया था कि इतना हम लोग जा पाए ओलंपियाड, हम लोग का देखने का इतना मौका, ये सब गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। और जैसे अंडमान में टॉर्च रिले भी आया था, टॉर्च रिले का टॉर्च को छूना ही बड़ा बात होता है। वो सब एक बेस्ट एक्सपीरियंस था, ताकि नेक्स्ट हम लोग मोटिवेट हो सके कि अगला हम लोग भी उतना ट्राई करके ओलंपियाड पार्टिसिपेट कर सके। जब मशाल रैली द्वीपों में आयोजित की गई थी, ग्रैंड मास्टर नीलोत्पल दास के साथ आपको मशाल लेकर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये हमारे द्वीपों के लिए गर्व की बात है। आने वाले कौन से टूर्नामेंट्स की तैयारी इस वक्त आप कर रही हैं? अभी हम नेशनल वुमेन्स जो है महाराष्ट्र में होगी, उसके बाद नेशनल सब जूनियर्स जो अंडर 15 है उसके लिए ट्राई है दिल्ली में, और एक और नेशनल वुमेन्स महाराष्ट्र में। आप जब इन खेलों की तैयारी कर रही हैं तो आपके माता पिता और अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। जी। नीलया जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कस्तूरी जैसी क्या और भी द्वीपों में खिलाड़ी हैं जो आप देख रहे हैं कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले हैं, खेल सकते हैं और द्वीपों का नाम रोशन कर सकते हैं? जी मैडम, कस्तूरी के अलावा भी बहुत सारे यंग खिलाड़ी हैं जो कि हाल ही में नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करे और उनका इंटरनेशनल रेटिंग ओपन करे हैं। जैसे कि यशवंत है, ध्रुव कुमार है, चेस विराट है, श्रेष्ठ है। इन लोगों ने हाल ही में जो है इंटरनेशनल रेटिंग ओपन की। अच्छा प्रदर्शन था, इनके वजह से जो है इनका रेटिंग ओपन हुआ। और इनके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स है, जैसे कि युवान सिंह है, दिनाकर है, और बहुत सारे प्लेयर्स
में पोटेंशियल है और आगे हमारे द्वीपों का नाम रोशन कर सकते हैं। तो काफी बच्चे द्वीपों में कस्तूरी जैसे प्रतिभावान हैं जो भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर हमारे द्वीपों को गौरवान्वित करेंगे। जी मैडम, और दो और भी छोटे बच्चे हैं जो अंडर 8 के बच्चे हैं, जैसे कि श्रीहान कर्माकर, रोहन सिंह, और भी बच्चे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए तो इस द्वीपों का नाम रोशन जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। कस्तूरी, मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पूछना चाहूँगी कि आप स्कूल में पढ़ती हैं जी, साथ ही आपको चेस का बहुत सारा प्रैक्टिस करना होता है, आपको कई बार मुख्य भूमि जाना होता है कई सारे नेशनल टूर्नामेंट्स में भाग लेने के लिए, तो इसमें आपके टीचर्स का कैसे सपोर्ट रहा है? क्योंकि जब आप बाहर जाती हैं तो काफ़ी पढ़ाई मिस करती होंगी, तो टीचर्स आपको कैसे सपोर्ट करते हैं? अभी हाल ही में मेरा स्कूल की तरफ से मेरे को फैसिलिटेट किए थे टाइगर कॉलेज के ऑडिटोरियम में। सारा स्कूल फुल हेल्प किया मेरे को, कैसे कि मेरे को नोट्स के लिए हेल्प स्कूल टीचर्स बनाते हैं, जैसे मेरे क्लास टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स, हेड मिस, जो भी टीचर्स हैं सब लोग हेल्प करते हैं नोट्स बनाने में। अभी जैसे कि एग्ज़ाम्स रहते हैं, एग्ज़ाम का टाइम कभी कभी टूर्नामेंट रहते हैं, तो एग्ज़ाम को थोड़ा पोस्टपोन करके जब मैं आती हूँ फिर थोड़ा टाइम पढ़ने के लिए देते हैं, फिर नोट्स कंप्लीट के टाइम देते हैं, फिर उसके बाद मुझे एग्ज़ाम देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा जब आपके टीचर्स आपको सपोर्ट करते हैं और वो आपके साथ हैं। और आपने कहा कि आपको फेलिसिटेट भी किया आपके स्कूल ने और एक कार्यक्रम आयोजित किया, तो बहुत ही गर्व का आभास हुआ होगा आपको। और आपके दोस्त भी बहुत खुश होते होंगे जब आप राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीतकर वापस आती हैं, तो वो भी आपके साथ बहुत खुश होते होंगे। जी निलया जी, आप एक शिक्षक हैं जी, तो खेल के माध्यम से भी बच्चों को सिखाते होंगे। भविष्य में बच्चों को चेस के माध्यम से सीखने का या चेस खेलने का प्रावधान है? चेस इन स्कूल एक ऐसा प्रोग्राम है, एक महत्वाकांक्षी चेस इन स्कूल एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने लॉन्च की है, जिसमें चेस एक सब्जेक्ट के तौर पे प्राइमरी स्कूल में इंट्रोड्यूस करता है और बच्चे जो है एक सब्जेक्ट के तौर में उसे पढ़ते हैं और इसके लिए करिकुलम, सिलेबस सभी तैयार है और बहुत सारे स्टेट्स जो है इसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है और बहुत सारे अच्छे नतीजे आ रहे हैं इससे। चेस के थ्रू उन लोगों का अदर एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है। तो हमारे आइलैंड्स में भी हाल ही में हमारे मुख्य सचिव जी जितेंद्र नारायण जी टॉर्च रिले के दौरान ये घोषणा की थी कि हमारे द्वीपों में 11 स्कूल्स को जो है चेस इन स्कूल डिक्लेयर करेंगे और इसका काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही ये परियोजना शुरू हो जाएगी। जब ये चेस इन स्कूल लॉन्च हो जाएगी तो बच्चों में बहुत फायदा होगा और उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इसमें असर हो। ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने जी। दी। हमारे बच्चों को चेस एक सब्जेक्ट के रूप में जी। अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा जी। और जब वो चेस में रुचि लेंगे तो उनके जो पढ़ाई है, जी। जो विभिन्न सब्जेक्ट्स की जी। पढ़ाई करते हैं वो उसकी तैयारी में भी काफी मदद मिलेगी। जी। तो एक और प्रश्न यहाँ मैं आपसे करना चाहूंगी कि जी। कस्तूरी के माता पिता भी चेस जी। खिलाड़ी हैं और जी। वो चेस खेलते हैं जी। और कस्तूरी को भी काफी प्रोत्साहित करते हैं, जी। तो आपके चेस एसोसिएशन को इससे कैसे फायदा होता है? मैडम, कस्तूरी की मदर सुधा जी जो भी है वो बहुत अच्छी ट्रेनर है, चेस ट्रेनर है। हमारे चेस ट्रेनिंग सेंटर्स है, एक डेयरी फार्म है जो पीवीएमसी के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें ट्रेनिंग प्रशिक्षण बच्चों को दे रही है और काफ़ी सारे छोटे बच्चे उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं जो कि कस्तूरी के मदर ट्रेन कर रही है और इसका सपोर्ट हमारा एसोसिएशन को बहुत ज़्यादा है और आगे भी उनका सपोर्ट हमारा एसोसिएशन का रहेगा, ऐसा हम आशा करते हैं। कस्तूरी के माता पिता जैसे क्या और भी पेरेंट्स हैं जो चेस खेलते हैं और अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी सिखा रहे हैं?
हाँ जी मैडम, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, जैसे कि सेल्वी मैडम है जिसके बच्चा तनीश बच्चा है, तो मैडम भी खेलती है और तनीश भी अच्छा कर रहा है। इस तरह बहुत सारे और भी पेरेंट्स हैं, जैसे कि दिनाकर का मदर है, अलमेलू है, जो कि वो भी चेस में बहुत काफ़ी इंटरेस्ट लेती है और बच्चों को भी सिखाती है। तो आने वाले समय में हमारा एसोसिएशन उन्हें ज़रूर संपर्क करेगा, जो कि ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए हमें उनको भी शामिल कर सके। ये बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स भी चेस खेल रहे हैं और साथ ही आपके एसोसिएशन को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि वे बच्चों को प्रशिक्षित कर पाए। कस्तूरी, इतनी कम उम्र में आपने इतनी उपलब्धियां हासिल की। स्वाधीनता दिवस 2022 में आपको उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, राष्ट्रीय खेल दिवस पर भी आपको सम्मानित किया गया और राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने कई पुरस्कार जीते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम, और प्राउड फील हो रहा है। और जैसा कि हम बाकी टूर्नामेंट्स में, जैसा पुणे में हम जीता नेशनल अंडर 19 का 13 था, तो नेशनल टॉप 20 या नहीं बड़ा बात था, उसमें 13 था, ठीक है। और जैसा नेशनल इंटरनेशनल एथेंस ऑफ द ईस्ट 1350 बिलो का फर्स्ट था। उसमें जब लास्ट मोमेंट था, बहुत प्राउड था, ताकि एक सेलफोन जीतना और साथ में 60,000 कैश, वो सब जीतना बहुत अचीवमेंट थिंग था। और एक लास्ट टूर्नामेंट था मेरा अभी के लिए, ओलंपियाड सेलिब्रेशन का 1200 का सेकेंड प्राइज था मेरा। वो सब एक प्राउड होता है मैम जीतने का बाद। तो आपको बहुत ही गर्व का अनुभव होता है और आप जब अपने दोस्तों को इसके बारे में बताती होंगी तो अवश्य ही वो भी प्रोत्साहित होते होंगे कि उन्हें भी चेस खेलना है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करना है। नीलय जी, यहाँ मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यदि हमारे बच्चे खेल में जाते हैं तो उनका पढ़ाई जो है वो प्रभावित होता है, उनका परफॉर्मेंस पढ़ाई में अच्छा नहीं हो पाता है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आपके पास ऐसे बच्चों के उदाहरण हैं जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं और चेस में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है और आगे चलकर बहुत अच्छा करियर वो बना पाए हैं? पढ़ाई और खेल दोनों जरूरी है मैडम। खेल जो है ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत योगदान है खेल का। तो हमारे चेस से जो जुड़ने वाले बच्चे हैं एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि चेस के बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं। तो मैं उदाहरण के लिए हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उसमें अनुग्रह नायर जो कि एक बेहतरीन चेस खिलाड़ी है, जो अंडर 15 और अंडर 13 के लेवल में, नेशनल लेवल में बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं और वर्तमान में वो अभी MBBS स्टूडेंट हैं। चेस के माने इतने फ़ायदे हैं कि बच्चे एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने बताया, अनुग्रह वो MBBS का स्टूडेंट है और अभी भी वो यूनिवर्सिटी लेवल में चेस खेलता है और प्राइजेस जीतता है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर बच्चों में खेल के प्रति रुचि है और उसमें प्रतिभा है तो ज़रूर उसे सपोर्ट करें। और चेस एक बेहतरीन खेल है और इससे बहुत सारी काफ़ी बेनिफिट्स है जो उसका एकेडमिक्स में भी उसको सपोर्ट मिलता है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चेस में भी बच्चों को प्रमोट करें। बिल्कुल, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश हमारे अभिभावकों तक पहुंचेगा कि वो अपने बच्चों को चेस खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि अनुग्रह जैसे और भी कई सारे प्रतिभावान खिलाड़ी हमारे द्वीपों को मिले। कस्तूरी, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपका अपने करियर को लेकर क्या प्लान है? आप क्या बनना चाहती हैं और आपने क्या सोचा है इस विषय में? हम चेस ग्रैंड मास्टर बनना चाहती है। अभी इंडिया में टोटल 76 ग्रैंड मास्टर्स है। अच्छा अगर प्रैक्टिस करेगा तो 80 नहीं तो 81 ग्रैंड मास्टर बनने का फुल ट्राई करेगी। हो सके तो अच्छा नेक्स्ट ओलंपियाड के लिए ट्राई फुल होमवर्क सब चेस का बहुत सारा होमवर्क रहता है, फिर सॉल्व करना पड़ेगा ताकि उधर जाके टूर्नामेंट्स में इम्प्लीमेंट हो। और अगर अच्छा टूर्नामेंट्स खेलेगा, बहुत टूर्नामेंट्स खेल पाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो
अच्छा फुल फोर्स से अच्छा खेलेगी, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगी मैम। तो आप ग्रैंड मास्टर बनना चाहती हैं जी। तो आप खूब मेहनत करें और यदि आप मेहनत करती हैं तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। नीलया जी, आप द्वीपों में चेस के भविष्य को कैसे देखते हैं? मैडम, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में चेस का भविष्य बहुत उज्जवल है और हम आशा करते हैं आने वाले समय में यहाँ से ग्रैंड मास्टर लेवल के प्लेयर्स प्रोड्यूस हों, और हमारा ये मोटो भी है कि यहाँ से हम ग्रैंड मास्टर लेवल के प्लेयर्स को प्रोड्यूस करना है, और उसके लिए हम हमारे टीम निरंतर प्रयास कर रहा है और हमारा बेस्ट दे रहे हैं। और इसमें पूरे हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, सभी का सपोर्ट है, और उनका सपोर्ट से ही हमारा एसोसिएशन एक्टिवली सक्रिय रूप से काम कर रही है। साथ ही आप हमें ये बताएं कि हमारे जो दूर दराज के द्वीपों में बच्चे हैं जी, उनके लिए कुछ योजना है कि चेस का खेल जो है उन तक भी पहुंचे और उन्हें भी अवसर प्राप्त हो चेस खेलने का? हमारा अगला पड़ाव वही है जो कि हाल ही में हमारा नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन क्रिएट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। बहुत जल्दी वहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाएगा। जैसे ही एस्टैब्लिश हो जाएगा वहाँ पे चेस एक्टिविटीज़ जैसे अभी यहाँ पोर्ट ब्लेयर में चल रहा है उसी रफ्तार से वहाँ भी चलेगा। और उसी तरह निकोबार डिस्ट्रिक्ट में भी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन क्रिएशन का काम चल रहा है, और वहाँ पे भी हम चेस को प्रमोट करेंगे मैम। ये तो बहुत अच्छी खबर आपने दी है। हमारे जो दूर दराज द्वीपों के बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो बहुत ही प्रसन्न होंगे इस बात को सुनकर। कस्तूरी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप जैसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? कि ये सब चेस खेले और पढ़ाई भी करे और अपना टाइम मैनेज अच्छा से करे और अच्छा कोचिंग ले चेस का। अभी तो अंडमान में 4 चेस कोचिंग सेंटर्स भी खुले हैं, और उन सब से जाए सीखे, और यूट्यूब में वीडियो से बहुत सारा चेस का वीडियो सब है, वो सब देख के ज़्यादा नॉलेज क्रिएट करे, चेस ही सिर्फ नहीं बाकी सब में आगे बढ़े। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया कस्तूरी बच्चों के लिए कि खेल की जागरूकता बच्चों में होनी चाहिए, और नई शिक्षा नीति भी खेल को बहुत ही अधिक महत्वता देती है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे और वो खेल के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकें और खेलों में भी देश का नाम रोशन कर सकें। कस्तूरी जी और नीलया जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और चेस के विषय में बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दिए। और कस्तूरी जी, आपने अपनी उपलब्धियों के विषय में, आपकी तैयारी के विषय में भी काफ़ी जानकारी दी, जिससे कि मुझे आशा है कि काफ़ी बच्चे प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने ये निर्णय किया होगा कि उन्हें भी चेस खेलना है और चेस में प्रशिक्षित होना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही कस्तूरी, आने वाले सभी टूर्नामेंट्स के लिए दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।